ये सवाल हल करने वाले हैं। तो ये है आपका उपसूत्र या अवधानित अवलंबन द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। इस विधि का दूसरा नाम है सूत्र निकलम आधार उपाधार विधि। तो इस विधि के द्वारा भी इसे जाना जाता है। तो पहला सवाल है आपका तराण का वर्ग करना है आपको। अब कोई भी संख्या दी होती है तो इसमें क्या होता है कि जो संख्या होती है वो किस रूप में बनी होती है, आधार उपाधार का गुणा प्लस विचलन। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आधार 100 है क्योंकि ये 100 के पास वाली संख्या है। तो 100 उपाधार अंक यहाँ पर 1 है माइनस 7 है। तो यहाँ पर 100 में से 7 घटाएंगे तराण आपकी संख्या बन जाएगी। तो इसमें देखिए सूत्र आपका वर्ग करना है। तो वर्ग में देखिए अभी संख्या का वर्ग कर दिया है, इसके बाद में बराबर उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक। तब दो खंड बनाने आपको इस प्रकार से और विचलन का वर्ग कर देना है। अब इस प्रकार से सूत्र लिख लेने के बाद में इसमें आपको ये संख्या आपकी तराण में का वर्ग, उपाधार अंक आपका 1 है सही, संख्या आपकी तराण में है और विचलन आपका -7 आ रहा है। ठीक है, वही ओब्लिक लगाएंगे वापस, अर्थात आप कह सकते हो कि इसको दो खंड बनाएंगे। दो खंड बनाने के बाद में यहाँ पर विचलन -7 है तो -7 का दूसरे खंड में वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 इंटू तराण में से 7 घटाएंगे तो आपके पास 86 आ जाएगा और इधर -7 का वर्ग करेंगे तो -7 इंटू -7 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 को 86 से गुणा करेंगे तो आपको 86 वापस मिल जाएगा और इधर -7 और -7 को गुणा करेंगे तो ये आपका +49 हो जाएगा, जिसको 49 के रूप में लिख लेते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है आपको। ये संख्या आने के बाद में आपको क्या करना है, ये संख्या आपको सीधी की सीधी उतार के लिख लेनी है। ठीक है, जैसे ये 86 49 है तो इसको 86 49 को आपको साथ में उतार के लिख लेना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8449। तो इस प्रकार से ये सवाल हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं इसी विधि द्वारा। अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न 106 का वर्ग कीजिए। अब देखिए ये भी 100 के आसपास वाली संख्या है तो यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे वापस, संख्या बराबर आधार इंटू उपाधार अंक प्लस विचलन। तो इससे क्या होता है कि संख्या का आधार, उपाधार अंक और उसका विचलन पता चल जाता है। तो ये 100 के पास वाली है तो इसका आधार 100 ही रहेगा इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, 100 प्लस 6 106 होता है इस प्रकार से। अब इसका सूत्र वापस वही हो जाएगा, संख्या का वर्ग बराबर दो खंड बना लेंगे। एक खंड में लिखेंगे उपाधार अंक इंटू ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन कोष्ठक बंद। दूसरे खंड में लिखेंगे विचलन का वर्ग। इस प्रकार से लिखने के बाद में अब ये जो मान है ऊपर आपने 106 बराबर 100 इंटू 1 प्लस 6 किया है तो यहाँ पर आधार उपाधार और विचलन में ये मान रख देंगे। तो यहाँ पर उपाधार अंक आपका 1, तो 1 हो गया, संख्या है आपकी 106 प्लस विचलन है 6 आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले खंड में देखिए लिख दिया है। दूसरे खंड में देखिए विचलन है आपका 6 तो 6 का वर्ग इस प्रकार से लिख देंगे। लिखने के बाद में क्या करेंगे, देखिए नीचे 1 इंटू 106 में 6 जोड़ेंगे तो ये जाएगा आपके 112। दूसरे खंड में 6 का वर्ग मतलब 6 इंटू 6। अब इनको 1 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या को तो वही वापस आ जाएगी, तो 112 आपकी वापस आ जाएगी और इधर 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनको आपस में जो इस प्रकार से हल कर लेंगे और अब इनको आपस में मिला के लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 112 और 36 को इस प्रकार से उतार के लिख लेंगे। तो ये आंसर हो गया आपका 11236। तो आपको इस प्रकार से ये सवाल हल करना है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिए आधार क्या है, उपाधार क्या है। अगला प्रश्न देखिए अब। तो
तीसरा प्रश्न है आपका 211 का वर्ग। 211 का वर्ग करना है आपको, तो वही आपको वापस से संख्या बराबर आधार इंटू उपाधार अंक प्लस विचलन। देखिए इस आधार पे जमा लेने से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि उसमें आधार क्या है, उपाधार अंक क्या है, विचलन क्या है। तो ये संख्या 211 है आपको बराबर आधार 100 इंटू 2 प्लस 11। 200 को 2 से गुण किया 200 हो गया, प्लस 11 जोड़ा 211। वापस वही सूत्र, संख्या का वर्ग, इसके बाद में दो खंड, पहले खंड में उपाधार अंक इंटू ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन कोष्टक बंद, और दूसरे खंड में आपको विचलन का वर्ग लिख देना है। अब जो संख्या है आपकी प्रश्न के जो सूत्र है उसके अनुसार जमा लेना है। तो संख्या है आपकी 211 का वर्ग। तो पहले खंड में देखिए उपाधार अंक आपका 2 और इंटू संख्या है आपकी 211 प्लस विचलन आपका 11, और विचलन आपका इधर दूसरे खंड में 11 है तो 11 का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कर देना है। इसके नीचे हल करते हैं तो देखिए 200 ब्रैकेट के अंदर देखिए 211 प्लस 11 222 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 222 हो गया है, और तो आपका कोष्टक के बाहर है इसे। दूसरे खंड में 11 इंटू 11, ठीक है, 11 का वर्ग को 11 इंटू 11 लिख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर 2 को 222 से गुणा करेंगे, या 222 को 2 से गुणा करो, एक ही बात है। तो ये आपका 444 आ जाएगा, और दूसरे खंड में आ जाएगा आपका 11 इंटू 11 मतलब 121, या 11 का वर्ग 121। अब यहाँ पर देखिए 3 अंक है, तो इसमें क्या करना आपको, आधार 100 है, मतलब आधार में 2 जीरो है, तो प्रत्येक खंड में मतलब इकाई वाले खंड में आपको 2 अंक रखना है। तो यहाँ पर 21 रखना है, और एक जो है वो आपको आगे भेज देना है। तो ये आपका 44,521 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका चौथा 405 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वही आपको वापस से संख्या बराबर उपाधार इंटू आधार इंटू उपाधार अंक प्लस विचलन। तो 405 है, तो आप संख्या आपकी है 405 बराबर आधार है 100 इंटू उपाधार अंक 4 प्लस 5। 100 को 4 से गुणा किया तो आपका 400 प्लस 5। इस प्रकार से ये संख्या बन गई आपकी 405। सूत्र लिख लेते हैं। अब आपका सूत्र है, संख्या का वर्ग कर रहे हैं, वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। तो उपाधार अंक देखते हैं, यहाँ पर आपका संख्या है 405 का वर्ग करेंगे तो उपाधार अंक है 4, ब्रैकेट के अंदर संख्या 405 प्लस विचलन 5, और दूसरे खंड में विचलन है 5, तो 5 का वर्ग। ब्रैकेट में जो संख्या है उसको जोड़ लेते हैं। तो 405 में 5 जोड़ा तो ये हो गया आपका 410, और दूसरे खंड में 5 को 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग है, तो 5 इंटू 5 के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, नीचे देखिए पहले खंड में 4 से गुणा किया 410 को, तो ये 1640 आ जाएगा आपका। दूसरे खंड में 5 को 5 से गुणा किया तो 25। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों संख्या इनको मिला के लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा खंड है इसमें 25 से आ रहा है, मतलब 3 अंक नहीं आ रहे, 2 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका 1,64,025। तो इस प्रकार से ये सवाल करेंगे चारों। अगली विधि देखिए किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो अगली विधि आपकी सूत्र संकलन व्यवकलन, और इस विधि का दूसरा नाम है इष्ट संख्या विधि द्वारा वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका 13वां सवाल है, प्रश्नावली के अंदर 13वां सवाल है इस विधि का। तो 23 का वर्ग करना है आपको। तो संख्या है आपकी 23 जिसे x मान लिया, और इष्ट संख्या है 3 जिसे a मान लिया। इष्ट संख्या से मतलब है इसका इकाई अंक क्या है। तो सूत्र आपका यहाँ पर x का वर्ग बराबर x प्लस a
ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट एक्स माइनस ए ब्रैकेट बंद प्लस ए का वर्ग। तो इसमें इस प्रकार से रख देंगे, एक्स की जगह तो 23 और ए की जगह 3 रख देंगे। इस प्रकार से रख दिया है, एक्स की जगह 23 और ए की जगह 3। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले ब्रैकेट में 23 में 3 जोड़ा 26 और 23 में से 3 घटा दिया तो 20 प्लस 3 का वर्ग किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9। 26 को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुणा करने पर आपको 520 मिल जाएगा और प्लस 9। अब 520 और 9 को जोड़ देते हैं तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 529। तो इस प्रकार से ये सवाल हल करेंगे तो इसमें आपका जो सूत्र है वो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 14वां प्रश्न, 38 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वही आपको संख्या लिख लेंगे x, तब संख्या x बराबर 38। ये आपकी संख्या दी हुई है प्रश्न में, इष्ट संख्या मतलब इकाई अंक में जो अंक है उसे इष्ट संख्या मान लेते हैं 8 और सूत्र लिख लेते हैं आपका x की घात 2 बराबर x प्लस ए और x माइनस ए प्लस ए की घात 2। तो यहाँ पर 38 का वर्ग करेंगे तो संख्या आपकी 38 है और इष्ट संख्या है तो यहाँ पर सूत्र में रख लेंगे x की जगह 38 और a की जगह 8। 38 प्लस 8 और 38 माइनस 8, दोनों कोष्टकों में अलग अलग लिख लिया और प्लस 8 का वर्ग। तो यहाँ पर देखा 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा और 38 में से 8 घटाएंगे 30 और इधर प्लस 8 का वर्ग 64 होता ही है। 46 को 30 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1380 प्लस 64 और इनको जोड़ने पर आपके पास जो संख्या मिलेगी वो होगी 1444। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपको करना है। अगला सवाल है आपका 15वां, 69 का वर्ग ज्ञात करना है इसमें। तो क्या करेंगे देखिए, इसमें आपकी संख्या हो गई 69। संख्या 69 होने जाने के बाद में यहाँ पर आपकी इष्ट संख्या मतलब संख्या का इकाई अंक मान सकते हो आप 9। तो ये 9 हो गया। सूत्र है इसका वर्ग करना है अपने को, तो संख्या का वर्ग करना है तो यहाँ पर x का वर्ग बराबर x प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस ए का वर्ग। तो इसी रूप में आपको ये संख्या और इष्ट संख्या जमा देनी है। x की जगह 69 और ए की जगह 9 लिख देना। तो ब्रैकेट में देखिए 69 प्लस 9, 69 माइनस 9 प्लस 9 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए नीचे 69 में 9 जोड़े तो ये हो गया 78 और 69 में से 9 घटाए तो ये हो गया 60 प्लस 9 का वर्ग 81। 78 से 60 को गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4480 प्लस 81 आपका 4480 में 81 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपका आंसर 4761। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल करने हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका 16वां प्रश्न, जो निवासी का वर्ग। तो इसमें आपकी संख्या है निवासी और इष्ट संख्या का इकाई अंक हो जाएगा 9। तो यहाँ पर संख्या को x और इष्ट संख्या को a दे दिया है और सूत्र है आपका x की घात 2 बराबर कोष्टक x प्लस a कोष्टक बंद कोष्टक शुरू x माइनस a कोष्टक बंद प्लस a का वर्ग। तो ये संख्या आपको इस फॉर्मूले में जमा लेनी है। x की जगह 89 और a की जगह इष्ट संख्या 9। तो यहाँ पर देखिए नीचे 89 में 9 जोड़ा तो ये आपके पास हो गया 98 और दूसरे ब्रैकेट में से 9 घटाई तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 80 प्लस 9 का वर्ग होता है 81 तो यहाँ पर प्लस 81। अब 98 को 80 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7840, जिसमें आपको
कैसे जोड़ देना है, ये संख्या जोड़ देने के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा 7921। तो इस प्रकार से ये चारों प्रश्न आपको इस विधि से करने हैं। इस प्रकार से आपको ये सवाल कर लेने हैं। अगला किस विधि से प्रश्न होंगे, ये वर्ग होंगे। देखिए, द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस विधि में किस प्रकार से वर्ग ज्ञात होते हैं। तो इसमें है 17वां प्रश्न, 362 को वर्ग करेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, आपको जो संख्या दी हुई है उसमें अंक है जिस प्रकार से, उसमें ABC के रूप में मान लेना है। जैसे पहला अंक है A 3 20 6 C 2। अब इसका सूत्र देखिए, सूत्र है आपका ब्रैकेट ABC ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर 2, ठीक है, बराबर A की घात 2 ऑब्लिक 2AB ऑब्लिक 2AC प्लस B की घात 2 ऑब्लिक 2BC ऑब्लिक C की घात 2। तो इसमें यह मान आपको इस सूत्र में जमा लेना है। तो जमा लेने के बाद में अब क्या करना है, वापस से देखिए नीचे। अब देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग है, तो ये 3 का वर्ग हो गया आपका 9, और 2 को 3 से गुणा किया 6, और 6 को 6 से किया तो 36। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, 6 को 2 से किया तो 12, 12 प्लस 6 का वर्ग 36। यहाँ पे 2 को 6 से किया तो 12, और 12 को 2 से किया तो 24, और यहाँ पर 2 का वर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये आपको गुणा करके लिख लेना है। अब इसमें जो मध्य पद है 12 प्लस 36, इनको जोड़ के लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए जो अंक है आपको उतारते चलना है। तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रत्येक के खंड से एक एक अंक लेना है। तो यहाँ से इकाई अंक 4, और फिर दूसरे खंड पीछे से दूसरे खंड का 4, और जो 2 शेष रहा उसको आगे वाली जो संख्या है 48 उसमें जोड़ दिया। तो ये हो गया 48 में 2 जोड़ के 50, 50 का इकाई अंक 0 और 5 हासिल में दे दिया। तो 36 में 5 जोड़े तो 41, 41 से आपका एक उतार लिया, हासिल में रह गए 4, 41 का 4, तो 9 में 4 जोड़े तो 13। तो इस प्रकार से यह आंसर आपको मिल जाएगा। तो यह आंसर 1,31,044 इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस विधि से करना आपको। इसी विधि से अगला प्रश्न है 18 प्रश्न 453 का वर्ग ज्ञात करना है आपको। तो इसमें इसी रूप से ABC मान लो ये संख्या है, तो A आपका 4 है, B आपका 5 है, और C आपका 3 है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ABC का होल स्क्वायर A स्क्वायर ऑब्लिक 2AB ऑब्लिक 2AC प्लस B की घात 2 ऑब्लिक 2BC ऑब्लिक C स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आपको केवल ये ABC इनका मान आपको जमा लेना है, बस कुछ भी नहीं करना है। इसमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, वो मान जमा लेना है। मान जमा लेने के बाद में अब इसको गुणा करते हैं। तो देखिए पहले खंड में 4 का वर्ग 16, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 5 से किया 40, यहाँ 2 को 4 से किया तो 8, 8 को 3 से किया 24, प्लस 5 का वर्ग 25। अगले खंड में 2 को 5 से किया तो 10, 10 को 3 से किया तो 30, अगले खंड में 3 का वर्ग 9 होता है। इस प्रकार से कर लेना है ये। मध्य वाले खंड में 24 प्लस 25, इनको जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगी। वही प्रक्रिया पहले वाले प्रश्न की तरह, प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेना है। तो यहाँ पीछे से 9, दूसरे खंड से पीछे से 0, 3 आगे हासिल दे दिया, 49 में 3 जोड़ा तो 52, 52 का 2, 5 आगे हासिल दे दिया 40 में, 40 में 5 जोड़ा तो 45, 45 का आपको 5 लिख लेना है। 4 आगे हासिल में दे दिया तो 16 में 4 जोड़े तो आपका 20। तो ये आंसर आपका इस प्रकार से आ जाएगा इसमें। तो ये आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है 19वां आपका। 19वें प्रश्न में भी इसी प्रकार से करेंगे। तो
1900 प्रश्न में आपका थोड़ा बड़ा है, तो इसमें संख्या है 4312। इसमें आपको जो संख्या है ABCD के रूप में लेनी है। ए आपका 4, बी आपका 3, सी आपका 1, डी आपका 2। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सूत्र अलग है, तो थोड़ा तक तो वही है लेकिन इस प्रकार से है। तो 1 की घात 2 ऑब्लिक 2AB ऑब्लिक 2AC प्लस बी की घात 2। तो यहाँ तक तो यही है। इसके बाद अलग है ऑब्लिक 2 कोष्टक AD प्लस BC कोष्टक बंद ऑब्लिक 2BD प्लस C की घात 2 ऑब्लिक 2CD ऑब्लिक D की घात 2। इसमें आपको इस सूत्र के अकॉर्डिंग ABCD के मान रख लेना है। तो 4312 का होल स्क्वायर बराबर ए की जगह है आपका 4 का वर्ग 2 इंटू 4, ए की जगह बी की जगह 3 ऑब्लिक 2, ए की जगह है 4, बी की जगह सी की जगह 1 प्लस बी की जगह है 3 का वर्ग ऑब्लिक 2। ब्रैकेट में देखिए ए है 4, डी है आपका 2 प्लस बी आपका 3 इंटू 1, सी है आपका 1 ऑब्लिक 2, बी है आपका 3 इंटू डी है आपका 2 प्लस सी है आपका 1 का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब यहाँ से देखिए किस प्रकार से हल हुआ है। तो यहाँ पे पहले खंड से 4 का वर्ग किया है, फिर गुणा किया है 2 को 4 से 8, 8 को 3 से 24 दूसरे खंड में। तीसरे खंड में देखिए अभी 2 को गुणा करेंगे 4 से, 4 को गुणा करने पर 8, 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा प्लस 3 का वर्ग होता है 9। और मध्य वाले खंड में देखिए 2 ब्रैकेट है, 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3 ब्रैकेट बंद। इसके अगले वाले खंड में देखिए 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर इसके अगले वाले खंड में देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को फिर करेंगे उससे 4 और 2 का वर्ग 4। अब इसमें देखिए नीचे जो 8 प्लस 9 है इनको जोड़ के लिखा है, और मध्य खंड में है 2 और 8 प्लस 3 11 हो गए, तो 11 को 2 से गुणा करेंगे 22। इसके अगले वाले खंड में 12 प्लस 1 13 हो गया। तो इस प्रकार के इसमें बस जोड़ा है इस स्टेप में। अब क्या करेंगे वही पिछले प्रश्न की तरह प्रत्येक खंड से इकाई अंक लेते चलेंगे। तो प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेंगे, तो दोनों खंडों से एक एक अंक आ गया। पीछे से तीसरे खंड में देखिए 13 आ रहा है, 13 का आपको 3 लेना है केवल 3 लेने के बाद में आपको एक जो अंक है आपका उसको आगे वाले खंड में हासिल के रूप में दे देना है। तो ये आपका 22 में एक जोड़ा 23 हो गया, 23 का आपका 3 और 2 अब फिर आगे वाले खंड में दे देंगे हासिल में। तो ये हो गया 17 में 2 जोड़े थे 19, 19 का 9, 19 का 9। तो आपका शेष रहा 1 को फिर आगे वाले खंड में हासिल के रूप में दे देना है। तो 24 में एक जोड़ा तो 25 हो गया, 25 का आपको लिख देना है 5। फिर बचा आपके पास 2 को आगे हासिल में देंगे, 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 18। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है। बहुत ही आसान सवाल है ये, बस थोड़ा सा आपको ये सूत्र पे ध्यान देना होगा जिससे कि आपको आसानी से वो सवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न आपका। 20वां प्रश्न आपका 2456। तो इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि पिछला प्रश्न किया था। तो यहाँ पर ABCD के रूप में इनकी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो A में आपका 2 है, B में आपका 4 है, C में आपका 5 है और D में आपका 6 है। तो वही सूत्र आपका लगा लिख लेते हैं। ABCD का वर्ग करें तो मतलब संख्या भी 4 अंकों में, तो ABCD तक 4 डिजिट में लिखें। तो वही आपका सूत्र लिख लेते हैं। स्क्वायर ऑब्लिक 2AB ऑब्लिक 2AC प्लस B का स्क्वायर ऑब्लिक 2 ब्रैकेट AD प्लस BC ब्रैकेट बंद ऑब्लिक 2BD प्लस C स्क्वायर ऑब्लिक 2CD ऑब्लिक D स्क्वायर। तो ये
सूत्र लिखने के बाद में आपको ABCD के मान के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्मूले में ये मान रख देना है। तो इस प्रकार से ये मान रख देंगे। रखने के बाद में आपको वो ये मान रख दिया है ABCD के अकॉर्डिंग। मान रखने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में इनको हल करना है। तो देखिए शुरू करते हैं इनको। तो दाईं ओर से शुरू करते हैं, सॉरी बाईं ओर से करेंगे। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इसके अगले खंड में 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 4 से किया तो 16। इसके अगले खंड में 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 5 से गुणा किया तो 20, प्लस 4 का वर्ग होता है 16 ओब्लिक 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 × 6 है 12 हो गया, प्लस 4 × 5 ब्रैकेट बंद। इसके अगले खंड में 48 + 25। तो इस प्रकार से आपको ये संख्या गुणा करके हल करके जोड़ के लिख लेनी है। तो इस प्रकार से ये मध्य वाले खंड में जोड़ लेंगे। जैसे 20 + 16 है तो 36 हो गया। यहाँ पे 12 + 20 है तो 2 से गुणा करेंगे 64, 48 + 25 73 हो गया। तो ये प्रत्येक खंड से आपको एक एक अंक ले लेना है। तो यहाँ से इकाई अंक है 6, पीछे से आपको 36 दिख रहा होगा, तो इसमें से आपको 6 ले लेना है। फिर 3 को आगे हासिल दे देंगे। हासिल देने के बाद में यहाँ पर ये 3 हासिल में 63 हो गया, 63 का 3। 6 हासिल में देंगे तो 73 में 6 हासिल में दिया तो 79 हो गया। 79 में से 9, फिर आगे हासिल देंगे 7 64 में 7 जोड़ा तो आपका हो गया 71 का 1। फिर आगे 7 हासिल देंगे 36 में 7 जोड़ा तो 43 को आपको लिख लेना है 3 लिख लेने के बाद में आपको पास बचा इसमें 4 आगे आपको 16 में 4 जोड़ना है। 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 20 का आपको लिख लेना इकाई अंक 0 और 2 आपको आगे जोड़ देना है हासिल के रूप में। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको कर लेने हैं। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, आपको बस ये सूत्र याद होना चाहिए और ABCD के अकॉर्डिंग आप इनको सूत्र में जमा देना है बस। अगला प्रश्न देखिए। अभी अगला प्रश्न है सूत्र निकलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। तो 14 का घनफल ज्ञात करेंगे। 21वां सवाल, कोई भी संख्या होती है तो इसमें आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन इस प्रकार से तो संख्या में बटी हुई रहती है। तो यहाँ पर 14 है, 14 में आधार है 10 इंटू उपाधार अंक है 1 प्लस विचलन है 4। तो 10 × 1 10 + 4 14 हो गया। तो इस प्रकार से संख्या रहती है। अब देखो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें सूत्र निकलम के लिए घनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है कि संख्या का क्यूब कर रहे हैं, घन कर रहे हैं तो क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 × विचलन ओब्लिक 3 × विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब करना है आपको। तो ये जो मैंने ऊपर बताया है अभी आपको, इसके अकॉर्डिंग ये रखते जाएंगे। तो संख्या है आपकी 14, तो 14 का क्यूब संख्या 14 प्लस 2 × 4 विचलन आपका 4 है सही ओब्लिक 3 × 4 का वर्ग ओब्लिक 4 का क्यूब इस प्रकार से। अब इनको कर लेंगे। 14 + 2 × 4 8 हो गया और 3 × 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 16 दिया 48 ओब्लिक 4 का क्यूब 64। 14 में 8 जोड़े तो 22 और बाकी को जैसे कैसे ही उतार लिया। अब क्या करेंगे, देखो प्रत्येक जो खंड है उसमें से आपको एक अंक लेना है और जो दाहिने अंक है उसको आगे हासिल में दे देना है। जिस प्रकार से अपन जोड़ में करते हैं वैसे करना है। तो 6 हासिल में दे दिए हैं तो 54 हो गए। 54 में 4 और 5 बचे, 5 को फिर आगे हासिल में दे दिया तो 22 में 5 जोड़े तो 27। तो इस प्रकार से 14 का वर्ग हो जाएगा 2744, सॉरी 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करेंगे। अगला सवाल देखिए।
22वां सवाल 97 का घन करना है आपको, मतलब क्यूब करना है। तो संख्या होती है आपकी इस प्रकार से, आधार इंटू उपाधार, अंक है ये प्लस विचलन। तो 97 संख्या आपकी बराबर आधार यहाँ पर 100 रखेंगे क्योंकि 100 के पास वाली संख्या है, तो 100 इंटू 1 माइनस 3, तो 100 में से 3 गई तो आपके 97 आ जाएंगे। तो सूत्र वही लिख लेंगे वापस, घनफल, तो घनफल लिखो या संख्या का क्यूब लिखो, आप एक ही बात हो, बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो इस फॉर्मूले में हम मान जमा देते हैं अभी, तो संख्या की जगह 97 लिख दो और विचलन की जगह -3 रखना आपको इसमें बस। तो इस प्रकार से जमाने के बाद हल कर लेंगे इसे। 97 में -2 इंटू -3 है, देखो तो -6 हो गया, और सेकंड खंड में देखो 3 इंटू माइनस का क्यूब है तो 9 हो जाएगा, और -3 का क्यूब -27। तो इस प्रकार से अब नीचे में देखो, नीचे देखो 97 में से 6 गया तो 91, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीसरे खंड में आप देखेंगे कि -27 आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, और एक हासिल लेने का मतलब है 100 हासिल लिया है, ठीक है। एक क्योंकि यहाँ पर आधार 100 है तो 100 हासिल लिया है एक तरह से, ठीक है। एक उधार लेने का मतलब 100, 100 में से 27 घटा देंगे फिर तो 73 शेष रह जाएगा, ठीक है। और बीच वाले खंड में 26 रह जाएगा। अब यहाँ देखो आधार में 2 शून्य हैं, तो प्रत्येक खंड में आपको 2-2 अंक रखने हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जितना आधार है और आधार में जितने शून्य हैं उतने ही आपको प्रत्येक खंड में अंक रखने हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, 23वां सवाल 27 का घन करना है आपको। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहला किया था उसी प्रकार से लगभग करेंगे इसे। इस विधि द्वारा पहला सवाल किया था उसी तरीके से। तो संख्या आपकी 27 है, बराबर आधार देखो 10 है, क्योंकि 10 के आसपास वाली संख्या है। 10 इंटू उपाधार अंक 2 है यहाँ पे, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 7 27 हो। सूत्र जमा लेते हैं इसका वापस। तो घनफल देखो इसमें ये उपाधार अंक विधि है, एक तरह से निकलम विधि क्या है, उपाधार अंक वाली। तो इसमें थोड़ा सा सूत्र परिवर्तित हो जाएगा, उपाधार अंक का वर्ग हो जाएगा, और संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, सेकंड खंड में उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग ऑब्लिक थर्ड में विचलन का क्यूब। तो संख्या को इस प्रकार से जमा दीजिए, जो आपका आधार है उपाधार अंक है और विचलन है उसको इस प्रकार से जमा देंगे। 27 का क्यूब, उपाधार अंक आप 2 है, संख्या आपकी 27 है, विचलन आपका 7 है। तो इस सूत्र में हम जमा देंगे, ठीक है। दोनों सवाल किए थे पिछले, वो दोनों आधार निकलम सूत्र द्वारा होंगे, और ये उपाधार, यहाँ पर उपाधार 2 है। नीचे देखिए 2 का वर्ग 4 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 7 14 ऑब्लिक 2 इंटू 3 6 इंटू 7 का वर्ग 49, और थर्ड खंड में 7 का क्यूब 343। इसके नीचे देखिए 27 को और 14 को जोड़ेंगे तो 41 हो गया है, तो 4 इंटू 41 हो जाएगा ये। 6 को 49 से गुणा किया 294, और 30 दिन ऐसे कैसे उतार लेंगे। फिर नीचे देखिए 4 को 41 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 164। अब यहाँ पर आधार आपका 10 है, तो प्रत्येक खंड से आपको एक एक अंक लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 3, अब यहाँ आगे क्या करेंगे, 3 ले लिया तीसरे खंड से, तो पीछे से, और 34 हासिल जोड़ा है, 294 में जोड़ देंगे, इकाई अंक लिख लिया केवल 3, और 34 294 में 34 जोड़ेंगे, 294 में 34 जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 398। 398 में से आपको इकाई अंक लेना है केवल, तो यहाँ से इकाई अंक ले लेंगे 8, और यहाँ से 32 को आगे वाले खंड में जोड़ देंगे। तो आगे वाले खंड में जोड़ेंगे 32 को, 164 में 164 में 32 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 196, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका 196 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको हल करना है, और ये उपाधार सूत्र निकलम विधि द्वारा हल हुआ है, तो वो दोनों आधार वाले थे, ठीक है। इसी विधि द्वारा देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 24वां आपका 395 का आपको घन करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते चलिए आप कि संख्या 3 अंकों में है, तो इसका घन करना आपको थोड़ा बड़ा हो सकता है ये। तो वही सूत्र देखिए, संख्या बराबर आधार इंटू उपाधार अंक प्लस विचलन। 395 बराबर 100 इंटू 4 प्लस -5 कर सकते हैं यहाँ पर, मैंने -5 को कोष्टक के अंदर रखा है। तो 100 इंटू 4 400, 400 में से 5 घटाएंगे तो 395। अब सूत्र जमा देते हैं आपका, संख्या का क्यूब या घनफल भी कर सकते हैं इसे। उपाधार अंक का वर्ग इंटू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो ऊपर दिए गए अनुसार इनको इस सूत्र में जमा लेंगे। तो उपाधार अंक का आपका 4 का वर्ग इंटू संख्या है आपकी 395 और विचलन आपका -5, तो 2 इंटू -5। दूसरे खंड में देखिए 4 इंटू 3, उपाधार अंक 4 है, 3 आ रहा आपका इंटू -5 का वर्ग, और तीसरे खंड में -5 का क्यूब आ जाएगा। तो अब हल कर लेंगे इनको। देखिए 4 का वर्ग 16 इंटू 395 में -2 इंटू -5 करेंगे तो -10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरे खंड में देखिए 4 इंटू 3 12 और -5 का वर्ग होता है 25। 5 का करो या -5 का करो 25 आएगा। और तीसरे खंड में -5 का क्यूब -125। अब ब्रैकेट के अंदर 395 में से आपको 10 घटा लेना है। 16 इंटू 385 ओब्लिक 12 इंटू 25 300 हो जाएगा। और तीसरे खंड में -125 का 125 रह जाएगा। 16 को गुणा किया 385 से, तो यहाँ पर आ गया 6160। अब यहाँ देखिए तीसरे खंड में माइनस में आ रही है संख्या, तो क्या करेंगे, 300 के पास से आपको दो उधार लेना है। 2 उधार लेने का मतलब है 200 उधार लिया है, क्योंकि यहाँ पर आधार है 100, तो 2 उधार लेने का मतलब है 200। तो 200 में से घटा देंगे 125। 125 घटाने के बाद में यहाँ पर शेष रह जाएगा 75, और दूसरे खंड में 298, और पहले वाले में वैसे की वैसे संख्या आ जाएगी 6160। अब यहाँ पर देखिए आधार में 2 शून्य आ रहे हैं, तो प्रत्येक खंड में आपको 2 अंक रखना है, ठीक है। पीछे से चलते हैं, 75 ऐसे कैसे रखना आपको, दूसरे खंड में 98 में ऐसे कैसे लिख लेना है। और 2 बचा यहाँ पर 298 है, इसमें 2 बचा है, तो 2 को आगे जोड़ देंगे 6160 में, तो ये हो जाएगा 6162 हो जाएगा जोड़ने पर। तो कुल संख्या इस प्रकार से आपके पास